जन्म की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने कहा है मरण का प्रारंभ। इसलिए कहते हैं अविची मरण। अन्य कर्मों की भांति आयु कर्म का उदय उसी भव में नहीं आता। जहां अगला भव शुरू हुआ आयु कर्म शुरू हो गई। एक ही क्षण कटाया। मनुष्य पर्याय मनुष्य भव पूरा होना अलग बात है, सफल होना अलग बात है। पूरा तो हो गई। बहुत लोग ऐसा सोच लीजिए दिन काट रहे हैं, दिन तो कट ही रही है, दिन तुम क्या काटोगे? कर्म काटने का समय है। उस दिन एक बात कही थी, कर्म काटे जा सकते, बांटे नहीं जा सकते। जिस व्यापार को अकेला करता है जीव, उस व्यापार का फल अकेला ही भोगेगा, हानि हो चाहे लाभ हो। साझे के व्यापार में हानि भी आधी आई होगी, लाभ भी आधा आधा होगा। लेकिन अकेले करने वाले व्यापार में हानि भी अकेले और लाभ भी अकेले। परिणामों का व्यापार, मोक्ष मार्ग का व्यापार अकेले का है, साझी का व्यापार नहीं। आचार्य कुंद देव ने कहा, देखो परद्रव्य के प्रति जो मोह होता है, परद्रव्य के प्रति राग होता है, अच्छा बात। परद्रव्य के प्रति द्वेष होता है, उसमें परद्रव्य का किंचित मात्र ही दोष नहीं है। अकेले का व्यापार है, करे तो करे, न करे तो न करे। और इसका बहुत सुंदर दृष्टांत ये है कि रावण के परिणाम बिगड़ने में सीता का कितना दोष था। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, सीता को देख करके रावण के परिणाम बिगड़ गए। सीता का दोष नहीं था इसमें। तो फिर इसी भांति जैसे सीता का दोष नहीं है, ऐसे परद्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सोचा भी नहीं था पहले। हम भी परिणाम उदय में आता है, सोच नहीं पाते हम। एक सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, तीव्र उदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। उसमें दृष्टांत दिया है, जैसे नदी का तीव्र प्रवाह चल रहा हो और कोई तैराक पुरुष भी हो, तैरने वाला तैर रहे, उसी समय उसके ऊपर नौका आ जाए, पुरुषार्थ नहीं चलता। कई बार हमारे जीवन में भी पुरुषार्थ नहीं चलता। हम बुरे को बुरा जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते, अच्छे को अच्छा जानते भी कर नहीं पाते। बहुत लोग कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, बात तो हमारी हित की है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। टाइम निकाले तो निकलेगा, उपयोग लगाए तो निकलेगा। ऐसा नहीं है, उपयोग अपने आप लग गया है। उपयोग कोई चीज नहीं है। पॉजिटिव विचार करेंगे तो उपयोग लगेगा। पॉजिटिव माने यहां पर यह सोचना है कि और कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। अगर भेद विज्ञान होता, विचार करो, तो हम पंचम काल भरचित्त में आते ही क्यों? उलझने होती क्यों? पंचम काल भरचित्त में आए हैं तो भेद ज्ञान के अभाव से। और अभी भी भेद विज्ञान हो तो समाधि मन में कहा तो तेरी ये कौन दुख है? क्या दुख है?
दुख देगा अभी। नरक की प्रतिकूलताओं का विचार करो, अनुकूलताओं का स्वर्ग की विचार करो, भोग भूमि की अनुकूलताओं का विचार करो। उसके सामने क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है? तेज इंचों को देखो, भूख के खड़े हैं, सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं। हमारे मुनीश्वर भी सर्दी से बचने का इंतजाम नहीं करते, जो सच्चा उपाय है वह करते, वेद विज्ञान और तत्व विचार। एक पहले चर्चा की थी, रहन सहन। सहन करना जानोगे तो रहन कर पाओगे, रह सकोगे। सहन करना नहीं जानोगे तो रह नहीं सकोगे। कहाँ जाओगे? सहन तो वहीं भी करना पड़ेगा। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। हम दोष देते रहें, लेकिन नहीं बनेगा। सहाय करता नहीं कि कर पाता नहीं। रावण को मंदोदरी नहीं समझा सकी, नहीं समझाती। सलाहकार पुरुषों का ये हाल है। वर्तमान में कौन किसको समझा है? विभीषण निकल ही गया, लेकिन समझा नहीं सका, रोक नहीं सका। लेकिन साहस विभीषण का भी प्रशंसनीय है। उस अन्याय को छोड़ करके निकल गया। शायद उसी के फल से वह लंका का स्वामी बन गया, राजा बन गया। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। लेकिन प्रयोग क्या करना है? अगर हमें कोई सहाय नहीं कर पाए तो हमें अपने पाप की उदय का विचार करके क्षमता रखना चाहिए। फालतू में और ध्यान नहीं करना चाहिए। दूसरों को दोष नहीं देखते रहना चाहिए। हर प्रसंग में अपना ही दोष होता है, अपना ही गुण होता है। बादलों की पर का गुण दोष होता ही नहीं। लगता है हमें हमारा क्या दोष है, हमारा क्या दोष है। तुम्हारा दोष नहीं है तो परद्रव्य के दोष के कारण से तुम दुखी होते हो? ये तो संभव नहीं, सिद्धांत ही नहीं। तुम्हारा ही दोष है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी कहता है हमारा ही दोष है वर्तमान का। ठीक है, पाप का उदय आया, लेकिन पाप के परिणाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता। जुड़ा कौन उसमें? अपने मन की कल्पना की कि मेरे पाप का उदय है, बहुत बुरा समय आया, कल्पना की थी अनिष्ट की। किसने की? वर्तमान। वर्तमान का परिणाम जुड़ा हुआ है। पुरानी कहावत है, कुल्हाड़ी लेकर के पहुंचे, वृक्षों ने अपना चीखना चिल्लाना शुरू किया। एक वृद्ध पुराना पेड़ बोला, अब काय को रोते हो, बैंड तो अपने ही पड़ा है। हमें बैंड और कुल्हाड़ी से मतलब नहीं है, परिणाम तो अपना ही हो रहा है। पाप के उदय में भी अपना परिणाम नहीं जुड़े तो उपसर्ग हो सकती है, लेकिन दुख नहीं हो सकता। पुण्य के उदय में भी परिणाम न जुड़े तो पुण्य का उदय क्या करेगा? ऐसा ऐसा वैभव था, 6 खंड का वैभव, और छोड़ गए, चले। कौन ने रोक लिया? तुम्हारे पास साक्षात दृष्टांत है पद्म पुराण का। देखो, पुराण अगर नहीं पढ़ोगे
तो हमारे जीवन में आदर्श की स्थापना नहीं हो सकेगी। हम जड़ से इधर उधर प्रभावित होते रहेंगे। पुराण पढ़े होंगे तो आदर्श की स्थापना होगी, हम किसी से प्रभावित नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बढ़िया तो आराधनामय जीवन है। आराधना है बढ़िया। एक के पुण्य का उदय। चक्रवर्ती क्या कहता है, जब दुनिया भगवान की वाणी सुन रही होगी तब हम राजनीति में उलझे हुए युद्ध क्षेत्र में होंगे। क्या पुण्य का उदय? पुण्य का उदय तो वह है कि अपना विचार चले। यह निर्भव अब सफल करो। पूरा तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन सफल पुरुषार्थ पूर्वक होगा। बिना पुरुषार्थ के सफल नहीं होगा। पूरा तो हो जाएगा। पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। धीरे 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 हम लेटे भी रहें, सोचते भी रहें, तो अभी दिन पूरा तो हो ही जाएगा। लेकिन अपना हित नहीं होगा। सोते रहें का मतलब ये सोते हैं माने अपने को एक क्षण भी याद नहीं करें। पद्म पुराण में लिखा, वह जीव घने प्रमादी हैं। सवेरे से उठे संध्या तक लगे काम तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक। लेकिन एक क्षण भी अपने स्वरूप को याद नहीं करते। पूजा करते हैं लेकिन अपने को पुजारी ही समझते हैं। दान करते हैं, अपने को दानवी समझते हैं। दया करते हैं, अपने दयालु समझते हैं। मैं क्या है भाव हूं, ये नहीं समझते। ये कर्म का परिणाम है। अगर तीव्र हृदय होता तो तुम नहीं कर सकते पूजा। मंद हृदय है तो आज पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। मंद तीव्र हृदय होता तो नहीं कर पाते। सैकड़ों लोग आपको मिलेंगे, क्या करें। लगे रहेंगे, वहीं उलझे रहेंगे। और धर्म कार्य के लिए क्या करें? पुरुषार्थ करो, वेद विज्ञान करो, तत्व का विचार करो। जैसे सत्य बोलने के लिए आगम के अनुकूल बोलना जरूरी है, क्रोध लोभ भय हास्य को छोड़कर, ऐसे ही सत्य को पाने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए आगम के अनुसार विचार करना भी जरूरी है। हम देखते हैं नो कर्म की ओर से, संयोग की ओर से। आगम कहता है कर्म की ओर से, परिणाम की ओर से। ये तो कहा था हमने, देखो आज नहीं कल परिणामों का धर्म तो समझ नहीं पड़े। लेकिन संतुष्ट हो रहे हैं। हमने पूजा कर ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने दान दे दिया, हमने त्याग कर लिया, हमने सामायिक कर ली, पता ही नहीं कर ली। अरे करने में ये सब धर्म होता ही नहीं। धर्म का प्रारंभ वहां होता है जहां करने की बुद्धि चली जाती। धर्मी के आश्रय के बिना, माने अंतर्मुख उपयोग के बिना धर्म हो कैसे गया? पूजा कर ली, पुण्य हुआ है। पंचाष्टिकाय में लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने कि जो भगवान अनंत की पूजा करता है
वह बहुत पुण्य बनता है, लेकिन धुनकी पर चिपकी हुई रुई के न्याय से धर्म नहीं होता। मैंने धुनकी पर चिपकी हुई रुई गई धुनने में बाधक। केले का छिलका, बादाम का छिलका, बादाम खाने में ही, केला खाने में ही बाधक है। आपको अलग करना पड़ेगा। केला खाने के लिए केले का छिलका अलग करना पड़ेगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए शरीर कर्म नो कर्म को भिन्न जानना पड़ेगा। कर्म नो कर्म को भिन्न नहीं जानोगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? इसीलिए दिखता है हमारा पाप का उदय, हमारा पुण्य का उदय। अरे पाप का उदय और पुण्य का उदय जानने में किसके आता है? इस रंग की जगह हम हरा रंग कर रहे हैं, इसको क्या परेशानी? दीवाल हमें परेशानी होगी देख कर। हरा रंग क्यों कर दिया? ग्रे कलर क्यों नहीं किया? समाधान आगम क्या करेगा? इसकी योग्यता ऐसी थी। हरा रंग अनिष्ट नहीं है और ग्रे रंग इष्ट नहीं है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना झूठी है। तुम्हें मालूम है, बड़े लोगों से हम अधिकांश कह देते थे, कई बार कहा होगा, सुना होगा तुमने, 10-5 लाख कम छोड़ जाना। लेकिन अपने लिए तो समय निकालो। और कम नहीं छूटेंगे। जिसका जितना उदय है उतना उसको मिलेगा। पिता पुत्र को नहीं दीदा, उदय दीदा। उसने तुम्हारे घर में जन्म क्यों ले लिया? अगर कहीं और घर में जन्म लेता तो तुम उसे देने आ रहे, चिल्ला भाई इसको फीस को नहीं है, हम 10 रुपया दे रहे। लेकिन मोह की ऐसी दशा है। हमने कहा था आपको, सेठ जी सवेरे उठ करके लड़के को 10 गाली देंगे, बुराई करेंगे और पड़ोसी लड़के की प्रशंसा करेंगे। एक दिन वो पड़ोसी लड़का रोता हुआ जा रहा था, उसने बुलाया सेठ ने, यहाँ रोते हुए जा रहे हो, क्या बात है? क्या फीस भरने को पैसा नहीं है? ड्रेस पहन करके नहीं गए, सो निकाल दिया स्कूल से। अच्छा, हमारे पप्पू की पुरानी ले जाओ। जहां अपनत्व तो नहीं होता वहां समर्पण होता ही नहीं। शरीर अपना है, शरीर के लिए सब समर्पण है। आत्मा अनादिकाल से है, अपना ही तो नहीं माना। और आत्मा अपने को नहीं माना, इसलिए शरीर ऐसा लगता रहा ये मैं ही हूं, और शरीर ऐसा लगता रहा ये मैं ही हूं, तो ये लगता रहा ये परिवार मेरा परिवार है। औरस पुत्र में और दत्तक पुत्र में क्या अंतर है? कुछ नहीं, लेकिन उसको ये लगेगा अपना नहीं है और ये अपना। क्या अंतर है? इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है मग्न हो रहा। एक बात हमने आपसे कही थी, ये कौन है, ये कौन है, ये तो जिज्ञासा होती है, लेकिन मैं कौन हूं ये क्यों जिज्ञासा नहीं होती? जैसी जिज्ञासा ये कौन, कहां से आए, कैसे आए, काय को आए, कब आए, ये जिज्ञासा होती है, ऐसी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये कुछ पता नहीं।
लेकिन जिज्ञासा भी नहीं। क्यों? उसके बारे में भ्रम है, संशय भी नहीं है। मैं शरीर हूं, सोई मैं हूं। शरीर की बद्धावस्था है तो बद्ध, शरीर की युवावस्था है तो मैं युवा हूं, शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूं, शरीर काला है तो मैं काला। एक क्षण भी शरीर से भिन्न आत्मा को, अपने को देखता ही नहीं। सफल कैसे हो? संक्षेप से सफल ऐसे होता है। आपसे एक बात कही थी, जीवन सफल करने के लिए जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। अगर जीवन का मोह है तो जीवन सफल नहीं हो पाएगा, उसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे। पर के काम कोई अपना कार्य मानते रहेंगे, जिन्हें अपना मानेंगे। माँ पुत्र की बीमारी में कितनी भी सेवा करे, लेकिन उसको एहसान कभी नहीं आता, अभिमान कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? अपना लड़का है, अपनत्व है। आत्मा की कितनी भी आराधना किया है, लेकिन ज्ञानी को कभी ऊब नहीं आती, कहीं उसको एहसान नहीं आता, कहीं थकान नहीं आती, कुछ नहीं। सहजता सहजता सहजता। क्यों? आत्मा में अपनत्व आ गया। आत्मा के लिए जो किया जा रहा है, मैं अपने लिए तो कर रहा हूं, लेकिन करें क्या? शरीर के कार्यों को अपना कार्य मानता है तो आत्मा की चर्चा भी ऐसी लगती है मानो किसी और ही की चर्चा। हमने एक बात पूछी, आत्मा और शुद्धात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और शुद्धात्मा में क्या अंतर है? आप कहोगे कि जो देह आदि से भिन्न आत्मा है वह शुद्धात्मा, तो देह आदि से तो भिन्न प्रत्येक आत्मा है, सब शुद्ध आत्मा है। सबे शुद्धा शुद्ध नया। तो फिर दुखी क्यों है? संसार में क्यों रोड रहा है? ये प्रश्न होती है हमारे पास, जिसका समाधान हमें पारमार्थिक नय से ढूंढना पड़ेगा। सुनो, शुद्धात्मा में दुख नहीं होता, सही बात है, लेकिन शुद्धात्मा को भूलता है वह दुखी जरूर होता है। शुद्धात्मा में दुख नहीं होता, लेकिन शुद्धात्मा को भूलने पर दुख जरूर होगा। उसका कारण परद्रव्य को मानेंगे, जबकि सुख स्वरूप को नहीं माना। हंसी की बात है, एक वैसी बात है, दाल फीकी क्यों है? दूध फीका क्यों है? हम कह देंगे इसमें सोना नहीं है। बोलो कैसा लगता है? अरे दूध फीका इसलिए है कि ये स्टील की भगोनी में गर्म किया गया। क्या मतलब? मट्टी की हांडी में क्यों गर्म करो? अब तो है ही नहीं मट्टी की हांडी। लेकिन मट्टी की हांडी में गर्म करो, चाहे स्टील की भगोनी में गर्म करो, चाहे चांदी की भगोनी में करो, तुम बड़े आदमी बन जाओ तो सोने की भगोनी में गर्म कर लेना। लेकिन अगर मिश्री में मिश्री नहीं पड़ेगी तो उसमें मिठास नहीं आएगी। पुण्य के उदय से पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, अनुकूलताएं मिल सकती हैं, वैभव मिल सकता है, भीड़ जुट सकती है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। कितनी लोग देखो, शांति नहीं। शांत वही है, मन शांत हो मित्र कर दो, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। मन शांत हो, शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? कहीं सुख नहीं।
इस बात का निर्णय हो जाना, इसका नाम मन शांत हो जाना। सवेरी प्रवचन सार में आया था स्वाध्याय में, जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी समुद्र में पहुंच गया, अब वो उड़ता है, पूरब की ओर उड़ रहा, पानी पानी पानी, कुछ नहीं, न कोई पेड़ है, न कोई स्थल है, न कोई जहाज है। पश्चिम की ओर उड़ रहा, कुछ नहीं, पानी पानी, उत्तर की ओर उड़ रहा, पानी पानी, दक्षिण की ओर उड़ रहा, पानी पानी, अंत में बैठ गया। जैसे वह पक्षी चारों ओर पानी को देख करके विचारता है, जहाज ही मेरे लिए शरण है, जहाज को छोड़ने का मतलब है मरण। चारों ओर है क्या? कोई स्थल तो है नहीं, कोई पेड़ तो है नहीं। अपने आप शांत हो जाता है, बैठ जाता है कि अब क्या जहाज को छोड़ करके कहाँ जाए। यानी कि यह तथा अद्भुत है, सचमुच स्तुति नहीं है, स्तुति करने लायक है। क्या कहाँ जाए, किसे देखें? आपको कहा था अनंत परमात्मा को संभूषण की रचना हुई, लेकिन उन्हें देखने का भाव नहीं आया। खोल कर कुछ सीख पाए? संभूषण की रचना भी आंख खोल करके देखने लायक नहीं है, और अपने ज्ञान में आए तो इसी की कल्पना करने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया संभूषण है, ऐसा तो किसी के लिए बनता होगा, मेरे लिए बना है, मैं बड़ा हो गया ऐसे, कोई भी कर। ये महिमा सब आत्मा की है। तुम्हारे मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला आत्मा है। जब तक ज्ञान में आत्मा नहीं है, तब तक वो मिथ्या ज्ञान है। जब ज्ञान में आत्मा हुआ, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। प्रसिद्ध दृष्टांत तुमने सुना होगा, वे गौतम गणधर कुछ समय पहले कहाँ थे? गणित मिथ्यात्व में पड़ी। 500 लोगों के शिष्य, उनके शिष्य, उनके गुरु, इंद्रिय ज्ञान का मल। अरे तुमसे क्या बोले, तुम्हारे गुरु को देखते हैं हम, उनसे ही बात करेंगे, चलो ये तो हम चाहते ही। और जो मनुष्य स्तंभ देगा, मन गलित हो गया, भीतर गए सम्यक दर्शन हो गया। ग्रंथकार द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, उनका जितना ज्ञान था वो सब सम्यक ज्ञान पर पलट गया। जब बिना डिग्री की लड़की भिखारी की कन्या राजा को वरण करने पर राजरानी बन सकती है, तो स्वानुभूति जो परिणति है, आत्मा को वर्ण करे, जीवराज को वर्ण करे, तो जिनराज क्यों नहीं बनेगी? लगता है कैसे बनेगी? तुम हमें बता दो कैसे बनेगी। एक दृष्टांत दिया था, सुना होगा तुमने। कन्या का विवाह करके आया सेठ के पुत्र के साथ, और संयोग की बात पुत्र को जाना था उसी समय विदेश। उसने चाबी फेंकी तिजोरी की और पैसा रखा, ये रख देना, ये ताल लगा देना, और ये हम जा रहे हैं। इतनी जल्दी? मित्र ने पूछा, इतना विश्वास? वो भिखारी की कन्या है, गरीब की कन्या है, इतना विश्वास कर लिया तुमने? उसको चाबी सौंप दी तिजोरी की। सेठ का लड़का हंसता हुआ बोला, जिसने अपना जीवन सौंपा, हमें चाबी का क्या मूल्य?
अमृतचंद स्वामी की याद आती है, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानियों को सौंप दिया। क्यों? वेद ज्ञानियों ने सर्वस्व अपना आत्मा की आराधना के लिए सौंप दिया। एक ही क्षण का परिणाम, एक ही क्षण की विभूति। दो बातें कही थी, पुण्य का वैभव पुण्य में लगाने लायक है और अपना वैभव अपने में लगाने लायक। ये पुण्य का वैभव अलग है, वो तुम्हारा वैभव नहीं है। ये तो तुम दान करके आए, दया करके आए, शील पाल करके आए, उसका फल है ये पुण्य का उदय। पुण्य का उदय प्रभावना में लगा, धर्म अपना उदय, ज्ञान का उदय आराधना में लगा, और कोई उपाय नहीं। याद रखो, समुद्र की बूंद की सुरक्षा समुद्र में है। गर्म तवे पर तो क्षुण्ण हो जाएगी, बालू में चमकेगी, कमल पत्र पर मोती की समान चमकेगी। दूर से ऐसा लगेगा मोती है का, लेकिन है तो उसमें झड़ जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन बूंद की सुरक्षा सिंधु समुद्र में, हमारी पर्याय की सुरक्षा भी हमारी स्वभाव है। बेकार की बातें मत करो, अपने को चित्त को दुखी मत करती हो। संसार में बहुत दुख है, अरे काय को करती हो? आत्मा में बहुत सुख है। यदि संसार दुख का सिंधु है तो आत्मा भी सुख का सिंधु है। क्यों सोचते हो? पर्याय अगर अनित्य है तो स्वभाव नित्य है। ग्रंथकार नियम साजी में कहते हैं, देखो भाई, पंचम भाव की रहते हुए पंचम काल की हमें परवाह नहीं है। पंचम काल क्या करेगा? कुंद कुंद स्वामी के लिए पंचमी काल था, जाम्बू स्वामी के लिए पंचमी काल था। पंचम काल क्या करेगा? पंचम भाव के रहते हुए हमें पंचम भाव की परवाह नहीं। कोई बाई आलसी हो, माँ बहन, तो ऐसे बात कही, रोटी तो खत्म हो गई, हम क्या करें? अरे रोटी खत्म हो गई, गेहूं थोड़ी खत्म हो गए, आटा थोड़ी खत्म हो गया। आटा के रहते हुए रोटी की क्या परवाह? अभी आज बनती है 10 मिनट में। तुम जाके माँ से कहना, चाहे बहन से कहना, 4 लोग आ गए, आ जाएंगे, बैठा पानी पिलाओ, अभी बंद। ये नहीं कहेंगे रोटी खत्म हो गई। आटा के रहते हुए रोटी की क्या परवाह है? एक बाई भी अनपढ़ जिसको हम कहते हैं वो जानती है। पंचम भाव के रहते हुए पंचम काल की परवाह होता। पंचम काल उन्हीं को दुखी करता है जो पंचम भाव को भूलते हैं, जो पंचम भाव को आराधते हैं, पहचानते हैं। उन्हें पंचम काल भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे ये तो जैन धर्म की बात है, सामान्य जगह कही है। काल कर्म और ईश्वर में मिथ्या दोष लगा है, मिथ्या दोष देता है। काल को कई पंचम काल है, पंचम काल है, रात का समय है। और अगर कोई जगह और अध्ययन करे तो रात का समय क्या कर देगा? सोने के लिए। और दिन में 12 बजे तक सोए तो दिन क्या कर लेगा? ये अपनी संस्कृति नहीं है। फिर रात को ज्यादा जगते हो और दिन में ज्यादा सोते हो। लेकिन अगर दिन में सोए और रात को जगे तो बताओ रात और दिन क्या करेंगे? 8 बज गए, काय का समय? पंडित जी बोले प्रवचन का समय हो गया।
भैया बोले पूजा का समय हो गया, वे बोले दुकान का समय हो गया। 8 बजे का है समय, जी बताओ। समय तो समय का है, दिन खराब नहीं होते। लोग कहते हैं जमाना खराब है। रायचंद जी ने लिखा, आज भी सूर्य पूरब की ओर होता है, पश्चिम की ओर तो नहीं। अग्नि उष्ण होती है, पाप से दुखी होता है। ऐसा तो नहीं है किसी और के कारण दुखी होता हो, नहीं। चौथे काल में अपनी भूल से दुखी होता था, पंचम काल में कर्म के कारण दुखी होता। ऐसा है भाई, जब दुखी होता है तब पंचम काल निमित्त है। पंचम काल के जीवों के परिणाम उस प्रकार के नहीं होते, ये बात अलग है। पंचम काल में अच्छी अच्छी वस्तुएं घटती आई, हुंडा से बड़ा काल है। क्यों? विनय घटेगी, सरलता घटेगी, संतोष घटेगा। जब तक ये नहीं घटेंगी तब तक विनय ज्ञान कैसे घट जाएगा, और ज्ञान नहीं घटेगा तो सुख कैसे घट जाएगा, और सुख नहीं घटेगा तो बाहर की विभूति कैसे घटेगी। एक बात आपको याद है कि नहीं, ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ता, ज्ञानी ही पुण्य को छोड़ता है। अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, सोचता है क्या करें अब। लेकिन ज्ञानी समूषण की अंत में विभूति को प्राप्त करके मोक्ष चला गया। ज्ञानी ने पुण्य छोड़ा कि ज्ञानी को पुण्य छोड़ा, बता। महंगाई बढ़ जाएगी, अरे महंगाई बढ़ जाएगी तो अपनी पुण्य नहीं बढ़ेगा। जब आराधना में लगोगे उसके साथ में पुण्य नहीं बढ़ेगा। जिस पेड़ पर फल आएंगे उस पेड़ पर पत्ते नहीं आएंगे। पत्ते आए फल नहीं आए ये तो हो सकता है, लेकिन फल आए पत्ते न आए ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है आपके कि पुण्य नहीं हो धर्म हो गया? ऐसा तो हो सकता है पुण्य हो धर्म नहीं हो, नीति हो धर्म नहीं हो। लेकिन जहां जीवन में नीति ही नहीं है, धर्म कहां से होगा? आज ये विडंबना हो गई, हमने प्रदर्शन में धर्म मान लिया, हमने क्रियाओं में धर्म मान लिया। धर्म का संबंध परिणाम से है, बंध मोक्ष परिणाम सोही। अरे मोक्ष भी परिणाम से होता, विचार परिणाम से, और बंध भी सो परिणामों से होता है। पुण्य के उदय में पुण्य के भाव हो नहीं भी हो, लेकिन पुण्य के भाव हैं तो पुण्य का बंध होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पुण्य का उदय हो और पुण्य का भाव नहीं। ऐसा नहीं हो सकता पुण्य का भाव हो और पुण्य का बंध न हो। पुण्य के उदय में, पुण्य का उदय बहुतों को है, बहुत मान सम्मान मिला, भीड़ देखने को दौड़ रही है, नेता अभिनेताओं के क्या हाल है, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? आकुलता फिर भी बनी रही। क्यों? मोह राग द्वेष बना रहा, अज्ञान बन रहा भीतर। हम जिन्हें धर्मात्मा नहीं कहते उनकी बात तो छोड़ो, हमने मान लिया हम बड़े आदमी हो गए। कैसे बड़े हो गए? बड़े हो गए तो परोपकार में अपना समय लगाओ, बड़ा सोच बनाओ, सबको साथ लेकर के चलो, और अंदर में वेद ज्ञान रखो। ये सब हमारे काम नहीं है। वेद विज्ञान के बिना, दर्शन विशुद्धि के बिना, सावकाचार्य में क्या लिखा? दर्शन विशुद्धि के बिना कोई बड़ा नहीं होता। दर्शन विशुद्धि जहां आती है वहीं चौथा गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, छठवां गुणस्थान बड़े होते चले जाते हैं। अंत में अंतरात्मा होते हुए परमात्मा बन जाता है। लेकिन वेद ज्ञान के बिना, दर्शन विशुद्धि के बिना बहिरात्मा का बहिरात्मा। हम 3 टाइम पूजा करने लगे,
हम 3 टाइम स्वाध्याय करने लगे, हम 4 घंटे करने लगे, कैसे का होगा? सोचो, बिजली का तार यदि 1 सेंटीमीटर दूर हो तो क्या जल जाएगा? नहीं जले। 1 किलोमीटर दूर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्या, इतना भी अगर दूर रहेगा तो भी नहीं जलेगा। और जहां वो टच हुआ जले बिना रहेगा नहीं। परिणति यहां अपने स्वभाव को टच किए, अंदर में शांतता, निष्प्रयता, सरलता, क्षमा, विनय अपने आप आ जाएंगे। और नहीं तो नहीं आएंगे। तो क्या करें? फिर वही बात है, ताते हैं जिनवर खर्च तत्व अभ्यास करिए। अगम का अभ्यास करोगे तो तुम सोच पाओगे ये बात कि तीर्थंकरों के क्या हाल हुए। आप पढ़ते हो, कहाँ गए चक्री जिन जीता? हमने कहा यहां आओ। तुमने रिकॉर्ड लगा दिया, ये बोल रहा है, तुम तो बोल नहीं रहे। तुम धर्मात्मा कैसे हो जाओगे ये बताओ? अब वो बोलने लगा कहाँ गए चक्री जीता, हमारे घर के बच्चे बच्चे को याद है। तो हमने कहाँ गए कि ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कहाँ गए। चक्रवर्ती कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। बोलो उत्तर बताओ। जो विषयों में आसक्त हुए, लिप्त रहे, वे अधोगति में गए, नरक गति में गए। जो विषयों से उदास हुए, वे स्वर्ग मोक्ष में गए। जिन्होंने चक्रवर्ती के पद को छोड़कर, अपद समझकर, छोड़कर माने अपद समझकर, कुटुंब से विदा मांगने का मतलब है उसे अपना नहीं जाना। विदा मानने का मतलब ये नहीं है वहां से आए, मानते हैं उसी को। आप यहां से कहीं भी चले जाओ, कहां के हो तुम? अमायन के। हजारों किलोमीटर दूर भी अमायन तुम्हारे यहां बसा हुआ है। इसका नाम मोह है। कहां के हो? जबलपुर के। कहां के हो? सागर के। कहां के हैं? इंदौर के। अरे कहां के हैं? जहां देख रहे हो वहीं के। एक व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो हिंदुस्तान हमारा है, और पाकिस्तान में पैदा हो गया तो पाकिस्तान हमारा है। ये तो कल्पना है इसकी, वास्तव में है कहां का? जहां देख रहे हो वहीं का है। मंगलाचरण के लिए कुंद कुंद स्वामी ने यही कहा, हे भाई तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत भटको, जहां हो वहीं अपने में सिद्धत्व की स्थापना करो। तुम्हारे जीवन में यही ग्रंथ का मंगलाचरण है, यही जीवन का मंगलाचरण है। मनुष्य भव को सफल करने की विधि अलग है, पूरा करने के लिए तो सभी पूरे होंगे। दूसरे भव में गया सो ठीक है, लेकिन कैसे परिणाम से गया? अगर वितरक परिणाम से गया तो गया, अब कभी संसार में लौट के नहीं आएगा। वितरक परिणाम से बंधा ही हो। अगर शुभ परिणाम से गया, स्वर्ग आदि में गया, और खोटी परिणाम से गया तो अंदर की भावना सफल हुए बिना रहती ही नहीं। अंदर की भावना अगर सफल हो तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। मायाचारी करने वाला भी 3 इंच में न जाए तो 3 इंच कौन जाएगा?
अगर पुण्य करने वाला भी देवगति में न जाए तो देवगति में कौन जाएगा? वितराग परिणाम वाला भी मोक्ष न जाए तो मोक्ष में कौन जाएगा? अल्पारंग परिग्रह वाला भी यह मनुष्य में नहीं होगा तो कौन होगा मनुष्य? एक साधर्मी भाई थे कानपुर के, कहते थे भैया ये तीर्थंकर नहीं हो तो कौन होगा? हो जाए तो क्या है, सबके कल्याण की जिसको भावना है और कर्तव्य तो एक का भी नहीं, परमाणु मात्र का, अगर वह तीर्थंकर नहीं हो तो कौन होगा? लेकिन ये कोई अभिमान करने की बात नहीं। आत्मा पद को छोड़ करके तीर्थंकर नहीं होता। सोना स्वर्ण को छोड़ करके आभूषण नहीं बनता। सोना स्वर्ण को छोड़ कर आभूषण बनता है क्या? एक आभूषण की पर्याय बदल करके दूसरे आभूषण की पर्याय आती। घड़ा टूट करके मुकुट बन गया, मुकुट टूट करके घड़ा बन गया, हार बन गया, लेकिन स्वर्ण का क्या हुआ? हंसी आती है। एक व्यक्ति स्वर्णकार के पास पहुंचा, बोले भैया एक सुंदर हार बना दो, लड़की बहुत मछली है। अच्छा परसों आना, ले आया। सोना दे गया, परसों आया, बोले हार तो बहुत सुंदर बनाया तुमने, मन भर गया, तबीयत खुश हो गई, लेकिन हमारे ये बताओ हमारा सोना कहाँ गया? वो परसों हम जो सोना दे गए थे वो कहाँ गया? क्या होता है स्वर्णकार के पास? झुंझाट की भाषा में हम का खा गए, हमने का बेच लिया, यही तो सोना है। तुम 3 तोले सोना दे गए थे, ये 3 तोले का हार है। पर्याय के समय द्रव्य को देखना चाहिए। पर्याय के समय ऐसा नहीं है पर्याय ही हो, द्रव्य नहीं हो, द्रव्य है। द्रव्य की दृष्टि न होने से पर्याय ही ऐसा लगता है यही है। और बड़ी बड़ी लोग महिलाएं डिजाइनों में रिझ जाते हैं और ठग जाते हैं। कई बार डिजाइन बहुत बढ़िया है, रिझ गए। अरे माल बढ़िया देखोगे कि डिजाइन बढ़िया देखोगे? कीमत द्रव्य की होती है, व्यवहार पर्याय से होता है। सोना कहाँ लटकाओगे? गले में के वहां, लेकिन हार गले में पहना जाएगा, मुकुट माथे पर लगाया जाएगा, कुंडल कान में पहने जाएंगे, कड़े हाथ में पहने जाएंगे, लेकिन सोना कहाँ पहने जाएगा? पता नहीं जरा। आत्मा का व्यवहार नहीं होगा। आत्मा जब तक अपने को भूला है तब तक बहिरात्मा, अपने को जाना तब अंतरात्मा, और आत्मा में लीन हो गया तो परमात्मा। जिन्हें हम कुछ समय पहले बहिरात्मा कह रहे थे, भाई आज महावीर स्वामी बने बैठे, बोलो परमात्मा है कि नहीं? जिन्हें हम बहिरात्मा कह रहे थे, जब वे बहिरात्मा से आत्मा को समझ करके परमात्मा हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? यह नरभव सफल करो। माने सफल जिससे होता है, ऐसी आत्मा को उस ज्ञान में, उपयोग में विराजमान करो। छह ज्ञान में मत फूलो। 2 बार दोहरा दिए, हमने मान लिया हम धर्म में हो गए। अरे हमारी परीक्षा है, आज परीक्षा है, 24 घंटे परीक्षा देखो,
कसाय के प्रसंग में कसाय हो जाना फेल, और कसाय के प्रसंग में भी कसाय नहीं होना ये बात लग। मोह के प्रसंग में मोह हो जाना ये फेल, और मोह का प्रसंग भी न हो और मोह भी न हो, मोह का प्रसंग हो और मोह नहीं हो बात। आज परीक्षा नहीं है, हर समय परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा को परीक्षा मानते कहाँ है। हम तो परीक्षा उसे मानते हैं जहां दूसरे को की ओर देखना भी अपराध है। क्या देख रहे हो? अपनी कॉपी पे देखो। वो निरीक्षक तुम्हारा क्या कह रहा है, अपनी कॉपी पे देखो। अपने परिणाम देखो, इनको देख रहे हो जी बहुत धर्मात्मा है, अरे भाई इनका फल तुम्हें थोड़ी मिलेगा। कई बार बच्चे कहते हैं क्षमा करो साहब, हमने कहा हमारी क्षमा से तुम्हारा कल्याण थोड़ी होगा, तुम्हारी क्षमा से तुम्हारा कल्याण होगा, हमारी क्षमा हमें तो करनी है, अगर बैल की गांठ बांध कर नहीं मरना तो। और गंदगी एक समय भी रखने लायक नहीं है, हाल की हाल साफ करो, समझ गए। क्रोध एक समय भी, मान एक समय भी रखने लायक नहीं है, तुरंत भी ज्ञान करो, साफ करो, ये मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे लिए हितकर नहीं है, उपाधि नहीं है, ये सोचो। पूरा तो होगा, शुरुआत हुई है तो पूरा होगा। 2 बजे थे, अब 3 बजे ले, चाहे तुम प्रवचन करो और चाहे तुम दुष्चिंतन करो और चाहे सम्यक चिंतन करो, चाहे ये सोचते रहो अरे घाम बहुत है, और चाहे ये सोचते रहो अरे ये घाम वाली बड़े मजे में, मजे में कोई नहीं है, मजे में वह है जो अपने स्वरूप में है, जिनवानी सुनने में सावधान है। यह निर्भव अब सफल करो, अमूर्ता। साची तो गंगा ये वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहाँ, जहाँ में अति अगाध विमल आने, यहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। तो गंगा यह बीत रागवाणी, जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित ज्ञानी। तो गंगा यह बीत रागवाणी, उगानते शुद्ध होत पानी, चंद नीचे घट माया प्रमाण। सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी, धारा